हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं रुपेंद्र। अंतिम चरण का ये मतदान है। अगर हम पहले चरण की बात करें, छुटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण तरीके से वो मतदान संपन्न हो गया। और खास करके जब भी हम बिहार के चुनावों का जिक्र करते हैं, कोशिश यही होती है कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए। आज की जैसी आप तैयारी बता रहे हैं, जैसी रूपरेखा बता रहे हैं, उससे क्या कहा जाए? क्योंकि अगर हम देखें, पहले चरण में ही कहीं से ईवीएम खराब होने की जो जानकारी है वो मिल रही थी, तकनीकी खामी आ रही थी, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। तो क्या अब एक बार फिर से उसको दुरुस्त किया गया है? देखिए, तकनीकी खामियां हैं, कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि जो भी मशीनरी चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां आती हैं। हाँ, भले ही लाख कोशिश कर लिया जाता है कि तकनीकी खामियां नहीं आए, लेकिन आ जाती हैं। जहाँ तक ईवीएम की बात है, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहाँ ईवीएम जो है खराब एक दो नहीं मिला हो। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक दुरुस्त रखी गई हैं। लेकिन अब संयोग है कि हो सकता है कि तकनीकी खराबी नहीं आए, लेकिन तकनीकी खराबी आ जाता है। और साफ तौर पर अभी हम कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मॉक पोल का काम जो है वो लगभग पूरा हो रहा है। और तस्वीर देखिए, वीवीपैट जो है, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रक्रियाएं जो हैं, 7 बजे से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो सील करने की प्रक्रियाएं देखिए यहाँ पर सील किया जा रहा है। और 7 बजे सुबह मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और लोग जो है अपने इस मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लोकतंत्र का महापर्व है। और पहले चरण के मतदान की बात की जाए तो पहले चरण के मतदान में छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी। और पहला चरण ही इसलिए, पहले चरण में जिस तरह से स्थिति थी, जो विधानसभा में चुनाव हुए थे उसमें कई ऐसे विधानसभा थे जिसमें घटना के जो है आसार काफ़ी माने जा रहे थे। लेकिन दूसरे चरण का मतदान है, यहाँ लगभग शांतिपूर्ण मतदान पिछले 2-3 चुनाव से हुआ है। और संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि लगभग शांतिपूर्ण मतदान दूसरे चरण में भी हो। दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीट में पूरे बिहार में जो है वो चुनाव हो रहे हैं। कई दिग्गज जो हैं उनके भाग का फैसला होने वाला है। और साफ तौर पर पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो खुद पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं विनय बिहारी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं वो लौरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं नारायण शाह जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं वो नौतन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कई दिग्गज के जो है पश्चिम चंपारण में भी भाग का आज फैसला होने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए आपके पास लौटेंगे। स्वप्निल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और देखिए आज अगर हम सुबह की तस्वीरों की भी बात कर लें तो अब बस महज आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब 7 बजे लोग वोटिंग के लिए निकलेंगे। लेकिन पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई थी, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार उससे भी ज्यादा जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़े। और ऐसे में लोगों को समझना होगा कि उनका मतदान, उनका मत कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना ये कहा जाए कि लोकतंत्र के महापर्व में एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल सत्ता की कुर्सी को हिला भी सकता है, सत्ता की कुर्सी पर उस शख्स को काबिज भी कर सकता है जिसे आम जनता चाहती है। तो ऐसे में हम ये कहें कि आज का दिन इसलिए भी खास है चूंकि आज वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, चूंकि बिहार से ना सिर्फ बिहार को बल्कि बाकी स्टेट्स को भी मैसेज जाएगा। प्रीति, देखिए, कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जो है जी, वो बिहार से निकलता है, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंच जाता है। तो यानी बिहार जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकली बेहद अवेयर स्टेट है। बिहार में आप पॉलिटिकल बात अगर किसी भी नुक्कड़ पे प्रीति बैठ के कर ले, किसी भी चौराहे पे कर ले, तो आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। यहाँ का बच्चा जो कि थोड़ा बड़ा हो जाता है वो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव और समझदार होता है। फिर मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ कि जब दिल्ली की कुर्सी का रास्ता आप तय करेंगी ना, तो वो बिहार से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुँच जाता है। 40 लोकसभा की सीटें बिहार में, 80 उत्तर प्रदेश में, 120 का आंकड़ा यही तय हो जाता है सीटों का। ये लोकसभा की बात कर रहा हूँ, इसलिए बिहार बहुत अवेयर है। अब आ जाइए, अगर बिहार प्रॉपर वोटिंग की बात करूँ
तो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ना ये बताता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास किस तरह से बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह किस तरह से है। तो प्रतिशत बढ़ना बेहद शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, यानी लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग आके वोट कास्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं जहां खड़ा हूं यहाँ 7 बजने का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कैंपस के अंदर बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं कि आप बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, प्रॉपर आपको लाइन और क्यू में अटेंड करना होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग पहुंचने लगे। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आज कयास ये लगाया जा रहा है कि जो अर्बन इलाके हैं और जो रूरल इलाके हैं, दोनों जगहों पर जो एक उत्साह का फॉर्म है वो देखने को मिलेगा लोगों के अंदर, और वोट प्रतिशत इस बार और इन्हांस होगा। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम है वो इस कदर किए गए हैं कि लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। होता क्या है कि जो महिलाएं आती हैं, 1-2 तस्वीरें मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जो देखकर ये लगता है कि चुनाव आयोग कितना कंसर्न रखता है, कितना सेंसिटिव है वोटिंग को लेके। जो महिलाएं आएंगी वो अगर छोटे बच्चे के साथ आती हैं तो उनको कैसे अटेंड करेंगी, इसका ध्यान भी चुनाव आयोग ने रखा है, इसका ध्यान भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। देखिए प्रीति, होता क्या है, बड़े बड़े इंतजाम तो लोग कर देते हैं लेकिन माइन्यूट इंतजामों में चूक जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो इस बार माइन्यूट इंतजाम भी किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और देखिए, जहां मैं गया जी में हूँ, फिर कह रहा हूँ, कुछ इलाके अति संवेदनशील हैं, वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और उसमें भी जो कोबरा के जवान होते हैं। सीआरपी में 2 विंग होती है, सीआरपी और कोबरा। सीआरपी का ही इन्हांस विंग है कोबरा, तो कोबरा को वहाँ पे तैनात किया गया है। साथ में अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वहाँ लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, लोगों में गजब का उत्साह है, अधिकारी मुस्तैद हैं। अब बस लोगों से यही अपील है कि लोग आएँ और वोट कास्ट करें और लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करें, क्योंकि बिहार इस बात को किसी भी फॉर्म पे कर सकता हूं, अगले चैट में भी बोलूंगा और हम दर्शकों से शेयर करूंगा प्रीति, कि बिहार पॉलिटिकली बेहद अवेयर और कंसर्न स्टेट है। तो यहां पर लोग आएंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले बार से बढ़िया मतदान और बढ़ चढ़ के लोग वोट कास्ट करेंगे और वोट परसेंटेज बेहद बेहतर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सपनी, लौटूंगी आपके पास। रुपेंद्र भी लगातार जुड़े हैं, रुपेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं। रुपेंद्र, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आप बता रहे थे रेणु देवी के बारे में भी, साथ ही आज लेसी सिंह भी है, श्रेयसी सिंह भी है। तो तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो कहीं ना कहीं आज के दिन का इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी किस्मत जो है वो जनता के हाथ में है। क्या कुछ मुकाबला आप देख पा रहे हैं? लेसी सिंह के साथ, देखिए लेसी सिंह के साथ साथ सुमित सिंह भी हैं, साथ ही कई ऐसे जो हैं पूर्व मंत्री और मंत्री हैं जिनके किस्मत का फैसला जो है वो होने वाला है। तो साफ तौर पर देखा जाए, पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी भाग्य का फैसला होने वाला है। तो तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनके भी भाग्य का आज फैसला होने वाला है। तो कई जो दिग्गज हैं उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। हम जिस बूथ पर हैं, विपिन मध्य विद्यालय, वहाँ हम दिखाते हैं कि लाइन लगना शुरू हो गया है और बूथ संख्या 72 पर देखिए, तस्वीरें देखिए कि कितने जागरूक मतदाता हैं इस बिहार के, कि सुबह सुबह देखिए लाइन में खड़े हो गए हैं। और ये तस्वीर, पहली झलक, पहली तस्वीर 7 बजे से पहले की तस्वीर कि लोग जो हैं वो मतदान के लिए पहुंच चुके हैं और अपनी लाइन में खड़े हैं, बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजे मतदान होगा वो पहला मत जो है वो देंगे। तो साफ तौर पर ये जागरूकता है और ख़ास तौर पर पहले मतदान, उसके बाद पकवान जो है ये चरितार्थ हो रहा है। हाँ, सुबह सुबह आ गए हैं, पहले वोट डालना है। बिल्कुल पहले डालना है, पहले डालने के लिए हैं। बिहार में इस बार क्या दिख रहा है? बिहार में क्या है, बिहार में जो है मतलब विकास होना चाहिए। जो विकास हुआ है स्टेट में हुआ है, लेकिन जिला लेवल पर विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए एक अच्छा संदेश है कि लोग देखिए 7 बजे से पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जागरूक है। उन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या हैं और अपने अधिकारों को वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से अपने अधिकार को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यही वजह कि वक्त से पहले पहुंचकर वो लोग मतदान के लिए खड़े हुए। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, आप बने रहिएगा, साथ ही स्वप्निल आप भी बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं भागलपुर की बात कर लेते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर